अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, दुनिया व आखिरत की निमतों से अल्लाह माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, कि जिसका डर था वही हुआ। आप वीडियो में देख सकते हैं ये कौन लड़की है। शायद कि आप इस लड़की को पहचानते हैं। जी हाँ, ये वही लड़की है। दानिया नाम की 1 महीना पहले आपने खबर सुनी थी कि अपने घर छोड़ करके, माँ बाप से बगावत करके घर से फरार होती है और फिर किसी गैर मुस्लिम लड़के से ये शादी कर लेती है। लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि आज इसकी क्या स्थिति है। हालांकि वीडियो को देख करके मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है। हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को ताना देना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि कौमे मुस्लिम जागरूक हो, हम कहाँ गलतियां करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, जब इंसान एक छोटी सी गलती करता है और उसी गलती के वजह से उसे इतनी बड़ी जो है सजा भुगतनी पड़ती है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। और आप जानते हैं, आपने देखा होगा वीडियो में, जब इनके माँ बाप, जब इस लड़की के माँ बाप थाने में एफआईआर कराए और लोगों ने इसे समझाने की कोशिश की, तब जानते हैं इस लड़की की तेवर क्या थी और क्या कह रही थी। अगर नहीं याद है तो आप वीडियो को वास्ता ट्रोल करना बंद कर दो। हम बहुत खुश हैं और करने से कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हारी माँ बहनें थोड़ा भागी, अपनी माँ बहनों को देखो। हाँ, तुम्हारी माँ बहनें गई हो तो तुम बोलना, नहीं गई है ना तो बस अपनी माँ बहनों को सेव रखो, प्रोटेक्ट करो। दूसरों के फालूदे की कुल्फी छीन के खाने की कोशिश मत करो, कहीं तुम्हारी भी बहन भाग जाए। फिर लव ट्रैप करना, ये चाहत करना, ठीक है। ये तेवर थे इनके, लेकिन आज इनकी क्या हालत है। क्योंकि आज जो ट्रेंडिंग चल रहा है, आज जो मंसूबे चल रहे हैं हिंदुस्तान में, मुस्लिम लड़कियों को मोहब्बत के नाम से, प्यार के नाम से धोखाधड़ी हो रही है। कहीं उसका जो है बलात्कार किया जा रहा है, तो कहीं उसको जान से मार दिया जा रहा है, कहीं उसे बोटी बना करके फ्रीज में रखा जा रहा है। भाई, इतना कुछ जानने के बावजूद भी पता नहीं इन लड़कियों को कब अक्ल आएगी, ये कब समझेंगे। ये इस्लाम को छोड़ करके जो जा रही है लड़कियां, मजहबे इस्लाम ने जो खवातीन को इज्जत दी है, जो बुलंदी दी है, वो किसी मजहब ने नहीं दी है। उनकी इज्जत की, उनके वक़ार की, उनकी मालो दौलत की जो हिफाजत मजहब इस्लाम करता है, दुनिया में और कोई ऐसा मजहब नहीं है जो औरतों की इज्जत और असमत की इस कदर हिफाजत करता है। और कहीं ना कहीं मैं कहता हूं ना, इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दिया करो, अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की दीन की तालीम से आरास्ता किया करो मेरे दोस्त। कहीं न कहीं ये भी नतीजे अल्लाह के रसूल ने इसलिए तो कहा था कि हर मुस्लिम, हर मुसलमान, मर्द औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। लेकिन आज हमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, न जाने क्या क्या बनाया। मैं इनकार नहीं करता कि आप दुनिया की तालीम न दो अपने बच्चों को, बच्चियों को, लेकिन वही साथ साथ आप दीन की भी तालीम बच्चों को दिया करो। हम दीन की तालीम को कुछ नहीं समझा, हमने दीन की तालीम को कोई अहमियत ही नहीं दिया, और ना ही बच्चों को हमने मजहब इस्लाम की तालीम दी। उन्हें बताया ही नहीं कि रसूलुल्लाह की जिंदगी कैसी थी, रसूलुल्लाह की अज़दवाजी जिंदगी कैसी थी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, और मैं उन वालिदैन से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी औलाद की परवरिश कर रहे हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान महशर में पूछेगा। ये नहीं पूछेगा
कि कितना बड़ा मोबाइल दिया था, डॉक्टर बनाया था कि नहीं, इंजीनियर बनाया था कि नहीं। अल्लाह नहीं पूछा। अल्लाह ये तो जरूर पूछेगा कि तुमने अपनी औलाद की परवरिश किस तरह से की थी। क्या रसूलुल्लाह की तालीम तुमने बच्चों को दिया? मजहब इस्लाम की तालीम तूने बच्चों को दिया? अल्लाह तुमसे पूछेगा कि तुमने अपनी औलाद की परवरिश किस ढंग से की थी। और कहीं ना कहीं इन बच्चियों और बच्चों को बिगड़ने के जो हाथ है माँ बाप का भी है। आज हमने जो है इस्लामी तहजीब को छोड़ करके दुनिया की तहजीब हम सिखाते हैं बच्चों को। दुनियावी कल्चर में हम बच्चों को ढाल करके रखे हुए हैं। इस्लामी माहौल नहीं है हमारे घर में, जिसका नतीजा ये होता है कि आज हमारी औलादें, हमारे बच्चे मुसीबतों के शिकार हो रहे हैं, परेशानियों के दलदल में फंस रहे हैं। कई तो अपनी जानें गंवा दे रहे हैं, अपने ईमान छोड़ करके गैरों के साथ शादियां कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमने उसे मजहब इस्लाम के बारे में पढ़ाया ही नहीं, हमने मजहब इस्लाम के बारे में उसे सिखाया ही नहीं, रसूलुल्लाह के तालीमात हमने बच्चों को बताया ही नहीं। तो याद रखें, अगर हमने अपनी औलादों को दीन की तालीम न दी, अच्छे किरदार और अच्छे संस्कार अगर हमने बच्चों को नहीं दी, तो यही होने वाला है। मुझे किसी को तकलीफ देना नहीं है, मुझे खुद दुख है इस बात से कि आज कौम मुस्लिम को हो क्या गया, मुसलमान बच्चियों को क्या हो गया है। ये खबरें 12 छपती है, 12 सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं और 12 जो है गैर मुस्लिम लड़के टारगेट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन लड़कियों की जो है सोच में, दिमाग में पर्दे पड़े हुए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है इन लोगों को, कैसा जहन बना लिया है, क्या सोच लिया है। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये लड़कियां जो है बस उधर ही भागे जा रही हैं। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, अपने बच्चियों को दीन की तालीम दो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना सिखाओ, खुदा की खशियत उनके दिलों में डालो। खुदा की कसम, जिस दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत आ गई, जिस दिल में खुदा का खौफ आया, वो दुनिया में मर जाना तो गवारा करेगा, लेकिन मजहब इस्लाम से फिर नहीं सकता है। आपने नहीं सुना, तारीख हमने पढ़ा नहीं, सहाबा की जिंदगी को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हजरत अम्मार बिन यासर के वाकया को आप पढ़िए तो पता चलेगा। दहकती आग पर सो गए लेकिन इस्लाम से खारिज नहीं हुए। कई सहाबा जिसे फांसी की सजा हो गई, एक आशिक रसूल, उसे कहा गया कि तुम इस्लाम से मुनहरिफ हो जाओ। उसने कहा कि नहीं, मेरी जान तो जा सकती है लेकिन मैं इस्लाम से फिर नहीं सकता, मैं मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं छोड़ सकता। तो बच्चों को वो चीज पढ़ाना होगा, रसूलुल्लाह की तालीम बच्चों को देनी होगी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपने बच्चों के सीने में उतारनी होगी। तब जाकर के बच्चों के अंदर वो हौसला आएगा। आज हमारी तालीम क्या है? हमने बच्चों को, बच्चियों को बड़ा बड़ा मोबाइल दे दिया, ये फ्रेंड है, वो फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, दुनिया भर के हमने बच्चों को गलत रसूमात, बच्चे किसी गैर मर्द के साथ फ्रेंड बना करके उनके साथ गलत संबंध बनाते हैं और ये माँ बाप खामोश चुप्पी साधे बैठे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके किए हुए गुनाह का भी सवाल अल्लाह तुमसे करेगा, क्योंकि अल्लाह ने तुझे हाकिम बनाया, तुमने अपनी औलाद को रोका क्यों नहीं गुनाहों से। अल्लाह मैदान मैशर में उसके गुनाह का जो है सवाल तुमसे करेगा। आप क्या समझते हैं? और जो बच्चियां बगावत कर रही है, जो इस्लाम से फिर रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं उन गार्जियन का हाथ है कि उन्होंने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दी, इस्लाम की तालीम नहीं दी,
नबी की सीरत नहीं पढ़ाई हमने बच्चों को, नबी से मोहब्बत करना नहीं सिखाया, खुदा का खौफ नहीं हमने बच्चों के दिलों में दिया। आप क्या समझते हैं अल्लाह आपको नहीं पूछेगा? अल्लाह आपसे सवाल करेगा मैदान महशर में। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, और जरूर दो, अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल अता डाल दो। जिस दिल में मोहब्बत रसूल आ जाएगी उस दिल में कभी दुनिया की मोहब्बत नहीं आ सकती। दुनिया की सारी चीजें उसे खाक नजर आएगी जिस दिल में मोहब्बत रसूल आएगी। इसलिए गुजारिश है आप हजरात से कि अपनी औलाद को दीन की तालीम जरूर दिया करें, कुरान और सुन्नत की तालीम दिया करें, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की तालीम दिया करें, सहाबा की ज़िंदगी के बारे में बताएं, ताकि हमारे बच्चे इस्लाम की मालूमात में मजबूत हो, उसका ईमान मजबूत हो, ताकि कोई डाकू कोई लुटेरा आए तो न हमारे जो है इज्जत लूट सके, न असमत लूट सके, और न हमारे ईमान का कोई सौदा कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें और आपको सुनने से बेहतर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको शरीयत मुतहरा पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक के फयूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।